ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो विश्वकर्मणे। श्वेताश्वरोपनिषद के षष्ठ अध्याय के तीसरे श्लोक में परब्रह्म परमात्मा विराट विश्वकर्मा जी का वर्णन किया गया है। आइए हम सभी उसका श्रवण करते हैं। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिश्चरर्भिर्वा कालेन चैवात्मगुणश्च सूक्ष्मैः। अर्थात वे परब्रह्म परमात्मा विराट परमेश्वर ने ही अपनी शक्तिभूता मूल प्रकृति से पांचों स्थूल महाभूत आदि की रचना रूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया। फिर जड़ तत्व के साथ चेतन तत्व का संयोग कराकर नाना रूपों में अनुभव होने वाले विचित्र जगत की रचना की। अर्थात एक अविद्या, दो पुण्य और पाप रूप संचित कर्म संस्कार, सत्व रज और तम ये तीन गुण और एक काल तथा मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये 8 प्रकृति भेद, इन सब से तथा अहमता ममता आसक्ति आदि आत्म संबंधी सूक्ष्म गुणों से जीवात्मा का संबंध कराकर इस जगत की उन्होंने रचना की। इसलिए इस रहस्य को समझ करके हम सभी श्रद्धालु भक्तों को, साधकों को क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहा गया है कि आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोजयेदजः तेषां भावे कृतकर्मणा सह कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः। अर्थात जो कर्मयोगी सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से व्याप्त अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुकूल कर्तव्य कर्मों का आरंभ करके उनको और अपने सब प्रकार के अहमता ममता आसक्ति आदि भावों को उन परब्रह्म परमेश्वर में लगा देता है, उनको समर्पण कर देता है। उस समर्पण से उन कर्मों के साथ साधक का संबंध न रहने के कारण वे फल नहीं देते। इस प्रकार उनका अभाव हो जाने से पहले किए हुए संचित कर्म संस्कारों का भी सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार कर्मों का नाश हो जाने से वह तुरंत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह जीवात्मा वास्तव में जड़ तत्व समुदाय से सर्वथा भिन्न एवं अत्यंत विलक्षण है। उनके साथ इस जीव का संबंध अहमता ममता आदि के कारण ही है, स्वाभाविक नहीं है। कर्मयोग हेतु उपासना रूप दूसरा साधन भी बताया गया है 5वें श्लोक में कि आदि ही संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिय कालाद कलोपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमीड्यम देवम स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम। अर्थात वे समस्त जगत के आदि कारण सर्वशक्तिमान परब्रह्म विराट विश्वकर्मा परमेश्वर तीनों कालों से सर्वथा अतीत हैं। उनमें काल का कोई भेद नहीं है। भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टि में वर्तमान ही हैं। वे प्रश्नोपनिषद में बताई हुई 16 कलाओं से रहित होने पर भी, अर्थात संसार से सर्वथा संबंध रहित होते हुए भी प्रकृति के साथ
जीव का संयोग कराने वाले कारण के भी कारण हैं, अर्थात महाकारण हैं। यह बात इस रहस्य को जानने वाले ज्ञानी महापुरुषों द्वारा देखी गई है। वे परब्रह्म परमात्मा, वे परमेश्वर ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं, स्तुत्य हैं। उन्हें ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके विषय में कहा गया है, प्रत्यक्षोप्य परिच्छेदो मह्यादि महिमा तव आप्तवाग्नौ आनाभ्यम साध्यम त्वां प्रतिका कथा। वे हमारे हृदय में स्थित हैं। इस बात पर दृढ़ विश्वास करके सब प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा जगत रूप में प्रकट हुए सर्वाधार सर्वशक्तिमान परम देव पुराण पुरुष परमेश्वर की उपासना करके उन्हें प्राप्त करना चाहिए। अर्थात वे एक होकर के भी अनेक रूपों को धारण करने वाले हैं। तुम एक होकर भी सदा रखते अनेक रूप हो। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गामे और जाहि अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुभेद बतामे। नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे तो पुनि पार न पावे। ताही अहिर की चोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचामे। बोले परब्रह्म परमात्मा की जय। फिर अगले श्लोक में 6वें श्लोक का श्रवण हम लोग दूसरे अंक में करेंगे।